जय श्री राधे दोस्तों। जय श्री राधे। सो दोस्तों, आज का है हमारा ये अंतिम चैप्टर जिसमें हम लोगों ने बहुत राधा रानी को करीब से देखा है, करीब से जाना है, क्योंकि सब कुछ अच्छा हो गया था। पूरा विश्वास तो हमें हमेशा से ही था, पर वो बार बार अपनी प्रेजेंस दिखाती है हमें। जैसे बैग नहीं मिल सकता था, उसको भी पॉसिबल करके दिखाया। उसके बाद फिर हम रिलैक्स हो गए, हमने कहा अब चलते हैं, बस ढूंढते हैं, बस मिल जाएंगी। हाँ, नहीं पहले हम लोगों ने बात कर ली थी। बैग्स के अंदर भी पूरा इधर उधर समेटा हुआ था सामान पूरा। हाँ, पहले ही पलट दिया था, बंदे ने के थोड़ा सा कोई बात नहीं, नीयत में कहीं ना कहीं खोट आ गया था। हाँ। पर कोई बात नहीं, हमने कहा हमारा सामान बैग्स मिल गया, सब सामान मोस्टली सारा सामान था। हो गया था, बट दैट्स ओके, सामान सारा था, मिल गया हमें। हाँ, सब कुछ मिल गया। पर अब यहाँ पे टेंशन थी कि अब हम दिल्ली के अगर कैसे पहुंचना है, क्योंकि आप ऑन द स्पॉट ट्रेन तो बुक नहीं कर सकते। एक बस थी नोएडा वाली बस थी। तो मैं गई वहाँ पे, तो उसने कहा हाँ हाँ चलो चलो। उसने सोचा मैं अकेली हूँ, आ जाओ बैठ जाओ, एक जगह है। तो मैं गई, मैंने कहा भैया मैं अकेली नहीं हूँ, 14 लोग हैं। कह रहा 14? उसकी आंखें ऐसी खुली हो क्योंकि बस में जगह नहीं भर चुकी थी। कह रहा फिर मैं वापस आई, मैंने जहाँ पे काउंटर था वहाँ पूछा कि भैया आप बताओ, बैग मिल गया। वो भी बड़े खुश, सबको पता, सब हमसे पूछे ऐसा क्या हुआ। हमने बोला देखो, हमने कहा था ना ठाकुर जी दिलाएंगे, तो सबको ये था मिल गया। सब सरप्राइज की कैसे मिला। हाँ, सबको पता था क्योंकि हम बहुत मिल गए। हाँ, तो फिर वो हुआ, तो वो कहने लगे बैग तो मिल गया, अब बस नहीं है। मैंने कहा क्यों? कह रहे कि अब सुबह 4 बजे बस है, सुबह 4 बजे बस जाएगी, और या फिर 4 बजे के बाद अच्छा, इसके बाद ना मम्मी के मुंह में इतनी बड़ी स्माइल आ रही है। मैंने बोला यार ये इन्हीं के मुंह पे स्माइल आ रही है। अब पता है क्या प्लान था इनका प्लान था कि एक और बार प्रेमानंद मैं वृंदावन रात में जाऊं, फिर से 3 बजे वो 4 बजे के दर्शन करके फिर 1 घंटे में हम वापस आ जाए। मतलब इतनी मैंने कहा वही इतनी ताकत नहीं है हमारे अंदर। पर मैंने सबको ये कहा कि अगर आप लोग जाना चाहते हो, फिर अमन, शिवानी ने भी, अमन ने मुझे बहुत सबने ये बोला कि देखो अनप्लान्ड है और सबके ऑफिसेज हैं, तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा ऐसा करते, फिर ट्रेन से तो नहीं जाऊंगी क्योंकि बिना रिजर्वेशन के मैं बच्चों को नहीं ले जा। अब क्या हुआ, हम लोगों ने कहा कि एक बार चेक कर लेते हैं कि ट्रेन है, क्योंकि वैसे तो पॉसिबल नहीं कि आपको सेम डे की ट्रेन मिल जाए। पर यहाँ पर भी एक चमत्कार, हाँ यहाँ पे भी एक चमत्कार क्या हुआ, जब हम लोग, मम्मी ने कहा चल फिर भी देख लेते हो ट्रेन, क्या पता कल की मिल जाए। तो हम देखते हैं, तो मम्मी ने खोला और आज का ही देखा। तो आज में क्या हुआ, सिर्फ 14 टिकट, और वो भी समझो 10 बजे की ट्रेन हमें मिल रही थी। और ये कैसे पॉसिबल हुआ हमें नहीं पता। तो 14 ही थे, 14 हम 10 बजे थी, और टाइम हो रहा था आई गेस 6, 6:30 हो रहे थे। हमने कहा यार 4 घंटा और वेट करना पड़ेगा। तो और टिकट था आई गेस 485 पर हेड। हमने कहा यार देखो, सबसे पूछा कि क्या करना है बताओ। तो सब कह रहे हैं यार देखो टाइम भी लेट है ना, और पैसे भी ज़्यादा ही हैं और लेट भी हो रहा है, तो हम क्यों इतना वेट कर रहे हैं, तो बस का देख लेते हैं। तो बस से हमने बात की थी मम्मी और मैंने कि भाई कोई दिल्ली की बस है ही नहीं, दिल्ली की अब कोई बस है नहीं, कोई आ जाए तो बड़ी बात है, वरना पॉसिबल नहीं है। कोई बस आएगी भी नहीं। अब टाइम भी वैसा हो गया कि रात तक तो नहीं आती है कोई बस। चलो फिर आप देख लो, सुबह की कोई देख लेना। एक बस मिली। हाँ, फिर क्या हुआ, रजनी दी कह रही कि रजनी ऐसी बात कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे, तो पीछे से आया ड्राइवर, अरे है एक बस है। हमने नहीं, वो कह रहे जाएगी, मैं बताता हूँ। तो मैंने कहा यार चलो चलते हैं। रजनी कह रही है एक बार चल तो ले अमन। मैंने कहा नहीं है, मैं नहीं जा रही हूँ। बाकी जो जितने भी जो ड्राइवर्स थे वो बैठे हुए थे ना, वो कह रहे नहीं है भैया, कोई है ही नहीं, वो ऐसे ही बोल रहा है आपको। मैं कहा नहीं यार, एक बार बोल रहा है तो हम चल के देख लेते हैं। रजनीति के साथ रजनीति के साथ मैं गया, तो रजनीति कह रही कि भाई चलो बताओ भैया क्या सीन है। कह रहे हैं आपको मैं छोड़ दूंगा यमुना एक्सप्रेस वे तक, वहां से बिल्कुल आपको आराम से दिल्ली की कोई भी बस मिल जाएगी, बढ़िया रहेगा सब कुछ। इनको लगा यमुना एक्सप्रेस वे के एंड तक छोड़ेगा, पर ऐसा कुछ नहीं। मेरे पास मैंने कहा मम्मी आप बात करो भैया बोल रहा है ऐसे। फिर उसने मुझे बोला, मैंने कहा तो क्या करेगा? कह रहा है मैंने कहा 21 रुपए में तो कौन, मैंने कहा नहीं यार एक्सप्रेस में मैंने ऐसा नहीं हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ था कि मैंने मम्मी को बोला मम्मी एक बार बात तो करो। मम्मी बात करी, सब कुछ बात हो गई। तो फिर अचानक से वो बोलता, मैंने कहा अच्छा ये सब छोड़ो, आप पैसे कितना लोगे? तो उसने बोला भाई 21 रुपए लूंगा। मैंने कहा 21 रुपए? वो हमने नोएडा वाला पूछा था 238 रुपए। हाँ, तो वही बात है, उसने बोला 21 रुपए। हमने कहा, फिर सबके मन में आ गया, सबके मन में डर आ गया कि 21 रुपए कहाँ छोड़ेगा ये हमें, यहाँ से क्या बाहर तक ही छोड़ रहा है। तो फिर बाद में मैंने कहा तू सच बता, तू कहाँ पे? कह रहा एक्सप्रेस वे में। मैंने कहा एक्सप्रेस वे में हम स्टार्टिंग में छोड़ देते, जैसे एक्सप्रेस वे लगता दिल्ली के लिए बाईपास होता है ना, एक्सप्रेस वे के लिए वो अंदर सिटी में जाता, हम लोगों को एक्सप्रेस वे पे छोड़ देता, फिर वहाँ पे जो बस आएगी आप वहाँ कोई भी बस आपको मिल जाए। मैंने कहा एक बात बता, एक बंदे के लिए जगह मिल जाएगी
14 लोगों के लिए कहाँ से कोई और निकालेगा? 14 लोग है, मैंने कहा 14 लोग खाली जाती है बस, खाली जाती। मैंने कहा भाई तू मुझे इतना बेवकूफ मत बना। रजनी नहीं मिल जाएगी, नहीं चल। मैं कहा दिमाग में नहीं, प्रॉब्लम देखो ये है कि 14 लोग रात का समय हो जाएगा, हम बच्चे सारे यंग बच्चे, और ऊपर से अब इंतजार नहीं होता, और वहां पे बैठ के हम भरोसा नहीं कर सकते कि आएगी नहीं आएगी, इतना तो नहीं। हाईवे पे ऐसे नहीं, और सामान सबके पास है, सारी रिस्क नहीं लेना चाहिए हाईवे पे, कभी भी ऐसा रिस्क नहीं। एक बैग मिला है और हम फिर क्यों रिस्क ले इतना? मैं कहा नहीं, फिर सबने यही बोला कि नहीं यार, फिर जब रजनी को भी समझ आया और बच्चों को भी समझ आया, सबको हमने ये समझाया कि रिस्क है थोड़ा सा, तो सबने ये बोला कि नहीं यार रिस्क की वो सिचुएशन है, वो कोई फायदा नहीं है इसका। तो हम लोग इंतजार कर रहे, बहस कर रहे थे आपस में कि यार ऐसा होगा। वो ये समझे ना एक्सप्रेस वे, मतलब वहां पे सबने ये सोचा कि एंड तक छोड़ेंगे, पर ऐसा नहीं, नोएडा नहीं, वो सिर्फ एक्सप्रेस वे की स्टार्टिंग में छोड़ रहे थे। तो सब लोग डिस्कस कर रहे थे यार ये करते, फिर हमने यही बोला देखो 2 ही ऑप्शन पड़े, या तो कल निकलो, या तो ये 485 रुपीज की 10 बजे की टिकट है ट्रेन की, करवा लो, वरना ये भी बंद हो जाएगा। तो जब तक ऐसी बहस हो रही थी, मतलब बहस के बात हो रही थी, तब तक अचानक से एक बंदा कहता मम्मी को चुपके से कान में बोला, वही वाले जो टिकट काउंटर, दिल्ली वाली गाड़ी आ गई। मैंने कहा वहां से दिल्ली, मैंने कहा मतलब सरप्राइज, मतलब ये देखो ना कि मैं ना रुकी नहीं, मैं चढ़, वो कह रहा रुक जाओ अभी तो आई। मैं कहा ना, तो कह रहे जाने दो इनको। काउंटर वाले भैया बोलते हैं इन्हीं को बिठाओ सबसे पहले, 14 लोगों को बिठाओ। मतलब ये सोचो ना कि जब कोई बस का सेंस ही नहीं था कि आप शाम को कैसे आ जाएगी, वो बस आके खड़ी हो गई बिल्कुल खाली, आके हमारे लिए आई इतनी अच्छी बस। और सबसे बढ़िया रहा जब हम लोग बैठे, हम लोग बस इतने शांति हो गई, और सब इकट्ठे बैठे, सब एक साथ बैठे। पहला सफर ऐसा जिसमें बिल्कुल सामने कोई आते हुए सोया नहीं, पहला सोया सफर नहीं, हाँ। नहीं तो अदरवाइज क्या था, आते हुए सब लोग, क्योंकि हमारे पास कहानी इतनी बढ़िया थी, हमने सारा मतलब इतना इंटरेस्टिंग ट्रिप था, तो हम लोग बातें करते रहे। फिर उसके बाद बैक टू बैक बातें और निकली, परिवार को लेके, बड़ा बेटे को प्यार करते, छोटे बेटे को प्यार, मतलब ऐसे सब अलग अलग बातें करते, किसको अलग तरीके से मार पड़ी है, किसको अलग तरीके, सब अपने अपने अलग अलग एक्सपीरियंस, महक अलग बता रही है, हम अलग बता रहे हैं, तो बहुत मजा आया। वही एक टाइम होता है हमारा बच्चों का मन जानने का। ये है ना कि हमेशा हम लोग मतलब जाते वक्त हमेशा सुस्त रहते हैं, हाँ, पर इस बार एनर्जी, क्योंकि राधा रानी ने हमें इतनी सारे टॉपिक दे दिए थे, पूछो मत। यमुना एक्सप्रेस वे में बस का सफर जो था वो इतना बढ़िया था, और ये थैंक्स टू आयुष की उसने मुझे सुबह उसने मुझे कहा आप ना ऐसा नहीं कर सकते। अब मैंने कहा कि हम बस से चले, फिर मैंने दिमाग लगाया, फिर मैंने सबको बोला, हम लोग ऐसा है कि हमारे ग्रुप में सब एक दूसरे की बात को मतलब रखते हैं, तो मैंने मान रखते, तो मैंने सबको बोला ऐसा पहले सबने बोला यार बस में क्योंकि वॉमिट वगैरह होती है, क्योंकि इन लोगों का बस का एक्सपीरियंस खराब था। तो मैंने भी बहुत बार पहले बोला था मम्मी बस से हम लोग क्यों नहीं जाते, मैंने कहा नहीं बेटा बहुत वो रुक तो फिर आयुष ने बोला, तो हमने कहा, मैंने बोला कि देखो आयुष ने एक ऑफर रखा है कि ऐसा क्योंकि ट्रेन में जाओगे तो टिकट होती नहीं, डे उस दिन पे मिलेगी, तो आप जनरल टिकट मिलेगी, और आप स्लीपर में, और जनरल में आप जब 14 लोगों के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो आप ये नहीं सोच सकते कि आप बच जाओगे, तो एक आधा तो मैनेज हो जाता है, बट तो मैं 14 लोग और वो भी बच्चे, और उनका एक्सपीरियंस मैं खराब नहीं करना चाहती, तो मैंने कहा देखो उनको, तो फिर सब लोग एग्री हो गए बस का। तो बस के बाद वो ऐसा हो गया, बट ये कि अब जो हमने जो डिसाइड किया, अब हमने ये डिसाइड किया सबने मिलकर ज्यादातर बस से ही ट्रैवल करेंगे, मतलब मथुरा जाएंगे तो टिकट करके जाएंगे, आते वक्त टिकट नहीं करवाएंगे, जब वहां से भी आएंगे तभी हम बस से, क्योंकि वहां जाने का तो हम आपके चले जाते हैं, वो भी बुलावे से ही जाते हैं, पर आते वहां जाते ही जो होता है वो कान्हा जी की मर्जी, कान्हा की मर्जी, आप नहीं मर्जी सकते हो, पर जाओगे उन्हीं की मर्जी। ये आपने नोटिस किया जब भी हम वृंदावन बांके बिहारी गए, वो कितने मतलब रोकते हैं, हाँ, और जब जिस दिन किसी के मुंह से निकल गए जल्दी चलो, हाँ, जिस दिन आपने बोल दिया ना कि जल्दी चलो, वो कभी नहीं, आप पहुंच ही नहीं पाओगे, फिर ट्रेन तक नहीं पहुंच पाओगे। देखो मैं दिखाता, हमारे तो सामने से ट्रेन ही छोटी है, तो बस ये एक्सपीरियंस हो चुके हैं भागने। पर वहां जाके ना मतलब मथुरा नगरी जाके ऐसा लगता है कि मतलब एक अलग ही फील आता है वहां से जब निकलते हैं, और मतलब अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं, ऐसा लगता है क्या छूट गया, मतलब हम कब से यहाँ थे। हाँ, दिल्ली में ऐसा लगता है कि कंपटीशन है, ये है, वो है, आपकी प्लानिंग हो जाती है कि नेक्स्ट कब आना है, बच्चे भी एग्री हैं, सब एग्री है कि अब हमें जरूर लेके। मथुरा की दुनिया एक अलग ही है, यहाँ पे जब दिल्ली आते थे कंपटीशन होता है, ये काम करना है वो काम करना है, पर वहाँ कैसे बिल्कुल रिलैक्स, समय कब जाता है पता नहीं चलता, बातें इतनी होती है और क्या क्या मूवमेंट होते हैं, चमत्कार ऊपर से इतने खतरनाक हो जाते हैं। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग जाते हो, मम्मियाँ जब भी जाती हैं प्लीज बच्चों को भी ले जाओ, बच्चों को वो चीजें दिखाओ, वो फील कराओ, क्योंकि जब तक हम चीजें देखते नहीं, यकीन नहीं करते तो कैसे हो जाएगा। क्योंकि
मैं मानती हूँ सब विश्वास करते हैं, बट ये है कि जब आप वहाँ ले जाओ वो चीज़ें उन्हें फील करें। पॉजिटिव ऑरा बहुत जरूरी है उनके साथ। प्रेमानंद जी का तो बहुत ही, मेरे तो गूज बम्स आ गए थे। देखो ये एक्सपीरियंस सुनो डॉक्टर साहब का, कैसा लगा डॉक्टर साहब? बहुत, मतलब पहले क्या हुआ था कि पहले मैंने सोचा कि डाइसी हो जाता है ना, कि एक तो पूरे दिन टायर्ड, फिर उसके बाद ऐसे ट्रिप पे मैंने सोचा एसी मस्त चल रहा है, गर्मी बाहर हम लोग गए चाय पीने के लिए रात में, मम्मा वाज लाइक कि चलो, अभी मम्मी और रजनी दी ने बोला और सीमा आंटी ने बोला कि नहीं हम वेट कर लेते, 1 बज ही गए हैं तो हम वेट कर लेते हैं। मैंने बोला 1 बजे, 3 बजे निकल वही दिमाग में वही गर्मी है बाहर। मैंने बोला अब हमें पता नहीं था ना वो ऑरा क्या है। फिर 3 बजे अब हमने बोला चलो ठीक है थोड़ा लेट चलते हैं, तो हम बच्चे सब रुक गए थे, अमन और महक बाद में चले गए थे मम्मी लोगों के साथ। फिर हमने बोला चलो ठीक है, फिर उसके बाद भाई साहब हम लोग भी गए 2-2:30 बजे करीब। हमें लगा था 3 बजे झांकी आ जाती है, ठीक है, लेकिन झांकी आई 4-4:30। वो 1.5 घंटा इतना वेट, पसीना, बंदर पॉटी कर रहे, सुसु कर रहे, ओ गॉड, और नाले हैं, लोग रोड पे बैठे हुए, बंदर भी वेट कर रहे थे, बंदर भी वेट कर रहे थे ऊपर सारे बंदर बैठे हुए। हम तो ये कह रहे हैं डॉगीज कितने लगे, बीच में 1-2 डॉगीज घूम रहे थे। अच्छा, पर नहीं, जब साफ हो गया उसके बाद कोई नहीं, पर सब ऊपर बैठे हुए थे, सब ऊपर। और चलो ठीक है, सबने जब अनाउंसमेंट हुई ना कि अब बाबा जी 3 किलोमीटर, अब मेरे को लगा कि शायद बाबा जी धीरे चलते होंगे, मतलब ठीक है उनके मेडिकली वो थोड़ा इशू है उनके, काफी इशू है, एज भी है, तो मुझे लगा कि थोड़ा धीरे चलते होंगे। जो स्पीड है, जैसी वो ड्रम बीट्स बजी, यहाँ से लेके यहाँ बॉडी कांप गई, और एनर्जी कितनी फील हुई एकदम से, इतना उनको देख के ना बस आंखें, मतलब ऐसा था हमने सोचा था कि वीडियो बनाएंगे, उनके फूल उनके चरणों पे डाले, फूल हाथ शिवानी लोगों तो शिवानी अविनाश हाथ में लटके रह गए, हाथ ऐसे हो गए, मुंह से सिर्फ राधे राधे निकल रहा है, मतलब उनकी ब्लिंक भी नहीं कर रहे, वो नींद ही उड़ गई, पूरी बॉडी में गूज़बम्स आ गए, मतलब इतना ज्यादा पॉजिटिव हो रहा है ना। मैं तो रेकमेंड करूंगी प्लीज एक बार दर्शन कराओ सबके सब, बहुत ही, पहले हमें भी लगा था ऐसा क्या है, पहले ना नुकुर करते हैं। मैंने वहाँ खड़े ना अक्की और जेरी से पूछा कि चलो हम तो बड़े हैं, हम तो जाते रहते हैं वृंदावन, तो हमें वो पता है कि फील है, बट वो तो फर्स्ट टाइम गए थे और बच्चे हैं, बच्चों में इतना होता नहीं है, बट जगे वो लोग, वो पूरा जगह एसी छोड़कर आए, एसी छोड़ के आए, जबकि वो बच्चे एसी छोड़ते, ठीक है, वो दोनों आए। हाँ, और सबसे अच्छी बात है जेरी और अक्की दोनों बहुत छोटे हैं, फर्स्ट टाइम है, और फर्स्ट टाइमर में भी ऐसा होता है कि चलो एक बार को कि नहीं जाते, मम्मी ने बोला उनकी हाँ कि क्यों आया तो सो जाता, हाँ, जबकि मम्मा बोल रही थी हम उठा देते बाद में, कि हम उठा देंगे जब आएंगे तो तुम आ जाना, हम कॉल कर देंगे, लेकिन नहीं बोलते हम भी चलेंगे, ठीक है चलो जगह। उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि क्या बात है, चलो शिफ्ट वाइज कर लेते हैं, तुम लोग चले जाओ हम लोग चले जाते हैं, हमें कॉल कर देना, क्योंकि अभी हमें पता नहीं था, हमें लगा 2:30 बजे तो आधे घंटे में हम दर्शन कराएंगे और फिर आके सो जाएंगे, ये प्लानिंग थी, क्योंकि सुबह बाके बिहारी भी जाना था। अब हमें पता नहीं था कि टाइम चेंज हो गया, 4 बजे, 4 बजे का ही था। हाँ, फिर उसके नहीं हमें पता नहीं था, फिर उसके बाद ना फिर मैंने पूछा चलो शिफ्ट वाइज करते हैं, ऐसे मजाक छेड़ रही थी मैं उनको कि चलो शिफ्ट वाइज चलते हैं, पहले हम सो जाते हैं आधे घंटे रूम में जाके, हमारा रूम बहुत पास था, लकीली हमें रूम भी बहुत पास मिला, फिर उसके बाद इंतजाम सब कर देती है सब, और हम फर्स्ट टाइम गए, ऐसा हम गए नहीं ना, प्रेमानंद जी के पहली बार, रूम भी कृष्णा ने दिलाया था हमें, और उसका नाम भी कृष्णा था, वो लड़का भी अच्छा था, बहुत अच्छा, मैं बोलते हाँ वो अलग स्टोरी बताऊंगी, नहीं वो हमने सब डिस्कस कर ली, हो गया, मैं लेट हूँ, कोई नहीं, हाँ बताओ। उसके बाद फिर अक्की जेरी कहते नहीं, उन्होंने पता क्या बोला, उन्होंने बोला कि मुझे देखना है, कि नहीं दीदी हम नहीं जा रहे रूम में, हम भी यहीं रुकेंगे, कि मुझे देखना है कि ऐसा क्या है कि ये सारा क्राउड अपनी नींद छोड़ के यहाँ बैठा है। सही बात है, मतलब ऐसा तो क्या है उनको, ये क्यूरियोसिटी उन बच्चों में थी, तो ये अच्छा ये, और उसके बाद मतलब मम्मी वो लिटरली ऐसे थे, वो दोनों ऐसे राधे राधे, और छुटकू भी, मतलब लाइक जेरी भी, वो बहुत मजा आया, मतलब वो ऑरा इतना अच्छा था ना, ड्रम बीट्स के साथ जैसे ड्रम बीट्स बजे, अभी भी वो ना हम वीडियो देख रहे हैं, हम वीडियो देख ही जा रहे कि वो कितना, मतलब एक अचानक से शांति, एनर्जी एकदम, आंखें खुल गई, उसके बाद नींद ही कहाँ आई, उसके बाद नींद ही नहीं आई, कमरे में रूम में आए, हमने डिस्कशन किया, कब नींद आई, फिर अब सोच रहे थे कि नहीं सोएंगे, लेकिन 1-2 जने थे हमारे में जो सो गए, तो उनको पता नहीं कौन थे वो यही थे, फिर वो नींद ऐसी आई उसके बाद हमने सोचा
कि हम 6 बजे चल लेंगे, हम नहीं सोते, लेकिन फिर अब लाइट ऑफ कर दो, मम्मियाँ बोलने लग जाती लाइट ऑफ कर दो, आधा घंटा सो जाते हैं, फिर सब उठे 7 बजे क्योंकि सुबह मंदिर भी जानते हैं ना, फिर मंदिर गए। उस टाइम पर उस समय नहीं, पर मिस नहीं करे हमने, छोड़ी है वो, छोड़ी वही तो इंग्लिश में बोला दीदी ने। अरे नहीं, कहने का मतलब कि मिस हम छूटी नहीं हमसे, वो प्लान करिए, वो हमने प्लान किया। अब हमने क्या प्लान किया, वो राधा रानी ने प्लान अच्छा वो हमने देखो हमने दर्शन करे बाकी बिहारी के, ठीक है, फिर मैंने बोला राधा वल्लभ भी चल लेते हैं मम्मी। राधा रानी ने बोला अच्छा बच्चू उनसे मिलके जा रहे थे अभी बताती हूँ नटखट मैं भी हूँ, तो देखो क्या हुआ हमारे साथ। यही सारी चीजें होती है, आप लोग आओ वृंदावन आओ, मथुरा आओ, परिक्रमा लगाओ, बहुत अच्छा फील होता है। लग्जरी तो आपको कहीं भी मिल जाती है, मेमोरीज बनाओ यार, मतलब ये मेमोरीज ही तो है जो हमारे काम आएंगी, बाकी तो सब यही रह जाना है ना, जो लेकर जाएंगे वो मेमोरीज होंगी। अच्छा पहले ना हम लोग वीडियोस वगैरह बनाते थे, इस बार हमने वीडियो मेरा तो मन ही नहीं किया, ये लोग कह रहे थे कुछ तो बना ले, मैंने कहा और देखो यही हुआ इस बार, हमने सोचा कि वीडियो होती तो ऑटो का नंबर आता, कुछ होता, वरना हाँ जैसे मैं थाईलैंड भी गया था, या फिर जब भी हम यहाँ आते हैं हम कहीं ना कहीं ब्लॉग बनाते हैं तो वीडियो की अपडेट रहती है, पर देखो कुछ ना कुछ प्रभु जी को सिखाना था हमें, तो इसके लिए ऐसा ये पूरा प्लान रचा, जैसे महाभारत रची, ये रचा वो रचा, है ना, तो वैसे ही है। पर तो चलो एंडिंग अच्छी थी, एंडिंग मतलब हैप्पी एंडिंग होती है रियल लाइफ में भी, ये हमने जाना। सबने कहा बहुत अच्छा रहा, सब मतलब बहुत, और सबने ये बोला कि आप लोगों के ऊपर कृपा है, वरना बैग मिलना तो मुश्किल ही रहता है भाई, कैसे कहाँ मिलता है। और जो हमारे दोस्त गए नहीं ना, जो राधे ग्रुप के गए नहीं, अब उनका ये है कि जल्दी से जल्दी जाना, जल्दी से जल्दी हमें भी ले जाओ, और आप लोग भी तैयार हो जाओ अगली स्टोरी के लिए। सबके मैसेजेस आने शुरू हो चुके हैं, ठीक है, तो अब नए लोग जो लोग नहीं, क्योंकि यार ये फीलिंग जैसा अगर हम आपको बता रहे हैं तो आपके मन में भी कहीं ना कहीं होगा, अगर आप भक्ति के प्रति मतलब स्पिरिचुअल हो तो आपको भी होगा कि यार जाना है, स्पिरिचुअल हो या ना हो, मन आपका करेगा, आप जाओ, एक बार जरूर जाओ कि ऐसा क्या है उस आदमी में। मैं यही कहूंगी, मैं यही कह रही थी, मैं अमन से ही डिस्कस कर रही थी, अमन कुछ तो बात है कि एक इंसान के लिए लोग 14 लोग, जैसे अगर हम 14 लोग चले गए, मतलब 14 लोग एक ही नाम के पीछे गए, अचानक बना, और वैसे ही 1.5 लाख लोग से ऊपर 1.5-2 लाख लोग थे, और हर बार ऐसे ही रहते हैं, मतलब लाख 1.5 लाख लोग ऐसे रोज, वो कहते हैं रोज यहाँ पर ऐसा ही होता है, और यही भीड़, और सब लोग मतलब डाउन टू एकदम। हम लोग रात में जा रहे थे ना, महक रिसेप्शन, अरे महक की तो बात बताई नहीं मैंने तुम्हें, पता है जैसे बाबा जी महाराज जी आगे निकले, पीछे मुड़ के जब देखा, जब मैं वापस आई थी तो मैंने महक को देखा, महक जो रोए जा रही है, वो रो जाती है। अच्छा उससे पहले पता है क्या, रिसेप्शन पे हम लोग रुके थे, रिसेप्शन वाले भैया से पूछती, भैया एक बात, हाँ उनका टेस्ट कर रही थी उनका, भैया से ऐसी मजाक कर रही थी कि भैया एक बात बताओ, ऐसा क्या है जो सब उन्हें भगवान कहते हैं, क्या इंसान भगवान हो सकते हैं? तो भैया ने बोला राधे अभी जा रही हो ना, देख लेना फिर बताना मुझे आके। और जब उसने देखा उसके बाद जो रोई, वो ऐसे आंसू ऐसे मोटे आंसू निकले देखते ही, मतलब देखते वहां पे कुछ आ रहा है नहीं, बस ऐसे करके खड़ी थी और ऐसे टप 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 आंसू। मैंने बोला अब बता मतलब लिटरली वो ऑरा इतना पॉजिटिव था ना, सब कुछ भूल गए थे उस पल के लिए, बहुत अच्छा। अब हमारे घर के छोटा बच्चा भी कहता है अगली बार जाऊंगा, अगली बार जाऊँ, पर सर्दी में अभी वो बोल रहे थे ना कि अगली बार जाएंगे तो परिक्रमा भी करेंगे। हाँ परिक्रमा ले जाना है मुझे गोवर्धन के लिए, तो बट उसके लिए मैं उनको सर्दी में ले जाऊंगी, इसलिए प्लीज आप बच्चों को जरूर ले जाओ, बच्चों को कराओ, जो वो कहते हैं वो करो, उन्हें अभी ना थोड़ा सा धीरे आदत में लाओ। अगर वो आधा चलते हैं तो देखो अभी नहीं जा रहे बच्चे तो कोई बात नहीं, आप जाओ, रेगुलर जाओ, बच्चे अपने आप आएंगे। हम भी मैं बच्चों को नहीं ले गई पहले, मम्मी होली में जा रही है, इधर जा रही है, हम कह रहे हैं ऐसा क्या है कि मम्मी वहाँ क्यों जा रही है, फिर मम्मी ने आओ पता चलेगा, फिर हम क्यूरियोसिटी में हम गए, फिर देखा इतना मजा आता है, ये है राधे राधे, मतलब लोग जमीन में लेट के परिक्रमा कर रहे हैं, मतलब ये सारी चीजें हम देख रहे हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे, ऐसा लगता है। जब इनिशियली जाते थे ना तो हम लोग को लगता था यार ऐसा क्या है भाई कि ये लोग इतना मानते हैं, पहले मैं हमारे मन में भी था, मतलब एक होता था ना कि नहीं हम कर लेंगे, बट जब हम स्पिरिचुअलिटी में और डीपर आप जाते रहते हो ना, बहुत अंदर तक जाते हो ना, काम अपने आप बनते चले जाते हैं, वो खुद ही आपको ले जाते हैं, तो वो धीरे जैसे आप जाते रहते हो तो वो हर चीज से ना, एक तो कान्हा जी का भक्ति में ना सोच समझ के आना भैया, क्योंकि अगर आप इनसे प्यार कर बैठे ना तो आपको ना ये सबसे दूर कर देंगे, नेगेटिव लोगों से तुरंत दूर कर देंगे, नेगेटिव नहीं सबसे दूर कर लेते, बोलते मेरे को ही देखो, मेरे से ही प्यार करो और कहीं जाओ मत, और तुम बस मेरे हो, ठीक है। आपको बहुत तोड़ते हैं, बहुत
और सबसे पहले अगर तुमको पता लगे ना कि तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या तुमको अगर कुछ लग रहा है कि ना मेरे साथ ही क्यों होता है यार ये सब, हाँ तो तुम समझ जाओ भैया कि वो तुमको नहीं छोड़ेंगे। पर हम भी ढीठ है, हम लोग बोलते हैं ना यार उसने तो ऐसा कुछ किया नहीं, वो फंसा नहीं, हम फंस गए, हमने तो कुछ किया ही नहीं। हाँ लेकिन वो करते उन्हीं के साथ मजाक है, इसका मतलब है कि उनकी कृपा आप पे है। तो मतलब ये हमेशा आपने देखा हो महाभारत और रामायण हो, जिसकी जिंदगी में कठिनाइयां आई है तो भगवान के प्रिय है या फिर भगवान ही है, समझ लो। तो बस यही है कि आपके ऊपर कृपा है तभी आपके ऊपर परेशानी आ रही है, आपको लड़ने का मौका दे रहे हैं ना, नहीं उससे आपको कुछ सिखाना चाह रहे हैं, तो सीखो, हंसी लो और बोलो कि देखो यार प्रॉब्लम्स हमेशा हर किसी की लाइफ में होती है, आती है चली जाती है, उस मोमेंट पे आप कैसे रिएक्ट करते हो वही टेस्ट है। और अगर आप कर भी रहे हो कुछ अच्छा ही सीखोगे, बिल्कुल सही बात है, तो उसको लो और आगे बढ़ो। और दूसरी बात, कभी भी अगर आपको लगे ना कि ये प्रॉब्लम मेरे बस की नहीं है तो राधे राधे बोलो, सारी चीजें अपने आप वो कर देंगे। बात ये सही है, जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कभी कुछ भी होता है ना, बस राधे 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 बोलो। ये पहले मुझे ना ऐसा जाप करो, जैसे प्रेमानंद जी बोलते थे ना, हाँ, तो 24 मिनट में तुम जाप करो। उनको अच्छा मैं बताती हूँ, 1.5-2 साल पहले मैंने प्रेमानंद जी को सुना था। मेरे को बहुत मतलब एक होता है ना, और भी लोग को हम सुनते हैं, लेकिन उनका बोलना, उनका कहना, मैंने सोचा था कि इनसे हम भी जाएंगे एकांतवास में पूछने कभी, अभी तो खैर वो नहीं आया, वो आएगा, वो टाइम आएगा, बुलावा आएगा, वो भी बुलावा आएगा। बट वही मैं सोची थी कि यार इनसे तो मिलना, मतलब एक अजीब सा अट्रैक्शन सा हुआ कि नहीं इनसे मिलना है, मतलब मन से आ रहा था कि नहीं यार ये कितना अच्छा बोलते हैं, ये एक एक शब्द उनके मुंह से निकला हुआ ना, इतनी प्यारी स्माइल, इतना प्यारा, मतलब बहुत। बट एक बात है आपने नोटिस करी कि जब हम लोग जब हम इस चीज में आते हैं तो देखो हमारा क्या डिस्कशन हुआ था कि आप तुमने बोला प्रश्न, मैंने कहा अमन हम अगर प्रश्न पूछने भी बोलेंगे तो हम क्या पूछेंगे, तीनों के मन में यही आया ना, क्योंकि हमको तो सब कुछ तो दिया है, तो अगर देखा जाए तो हमें तो बहुत कुछ दिया है। और हमें ऐसा लग रहा है कि अच्छा एक बात बताऊं, जब हम लोग बोलते हैं ना भगवान से ये मांग लेंगे ये मांग लेंगे, कुछ कसम से जब हम वहां जाते हैं ना, कुछ देखते रहते हैं, ऐसे रहती है आंखें, और बस ऐसे रहेंगे, ध्यान से उनको देखते रहेंगे, ये कुछ भी नहीं आता। इसलिए आप पर्ची लेकर जाना। पहले मैं जाती थी, मैं ये लोग क्या करते थे, हम अपनी पर्ची बना देते थे, ये लोग नहीं जाते थे, तो मैं कहती थी तुम्हें कुछ कहना है तो अपनी पर्चियां दे दो, इनकी पर्चियां आज भी मेरे पास है। अच्छा इन्हीं के पास आप नहीं तभी नहीं कुछ डॉक्टर बनी हो आप शिवा, मतलब मैं भी नहीं पढ़ती थी उस पर्ची को, मैं डालती थी, और जब कभी होता था कि जैसे उस जगह नहीं गए तो नहीं आते, एक पर्ची मेरे पास रह गई थी। बट ये है कि क्या थी वो पर्ची, मैंने पढ़ी नहीं हूँ, मैंने अभी है नहीं, वो बैग चोरी, वो मेरी थी, शिवानी ने देखा था उसको, तो क्या नाम है, तो ये मैंने इनको कभी फोर्स नहीं किया, बट मैं इनके सामने यही करती हूँ कि मैं जा रही हूँ, और क्या नाम है मेरे हस्बैंड कभी नहीं जाते, वो मुझे कहते हैं तुम लोगों का क्या है, रोज चले जाते हो मस्ती मारने के लिए, तुम्हारा तो काम क्या है, ऐसे बोला सभी बच्चे भी ऐसे बोलते हैं। फिर मैंने कहा पर मैंने कान्हा जी को बोला था मेरा मन है कि मैं सारी फैमिली को यहाँ एक साथ आपके पास लाना चाहती हूँ, बट मैं फोर्स कभी नहीं करती, क्योंकि इस यात्रा में ना मन से आओ तभी मजा आता है। फिर ऐसे कुछ हुआ, तो एक बार ऐसी कुछ बात हुई, मैंने रावत जी से, मैं जब भी जाती हूँ मैं ग्रुप में जरूर पूछती हूँ और घर में भी जरूर पूछती हूँ कि चलना है, तो फिर मैंने रावत जी को बोला, रावत जी ने कहा हाँ चल लेता हूँ। ये शॉकिंग था, ये शॉकिंग था, हम सब गए, तो यात्रा शुरू हुई। अब बोलते मैं नंगे पैर नहीं करूँगा, मैं सॉक्स पहनूंगा, मैंने कहा ठीक है, तो मैंने कहा पहन लो सॉक्स, पहन लो, नंगे पाँव नहीं। तो मेरे पतिदेव ने पूरी परिक्रमा 12 किलोमीटर, और कितना था राधा रानी की, और 21 किलोमीटर पूरी की, और सबसे नंगे पाँव सबसे पहले, सॉक्स भी उतार दिए। फिर जब खत्म, मैंने कैसा लगा, करे बहुत, मैंने कहा पता है आपको, मैंने कहा यही तफरी मारते, तो वो दिन है आज का दिन है। अगर मैं परिक्रमा में गई हूँ, अगर वो नहीं गए, जाते हैं वो हमारे ग्रुप के साथ वो भी जाते हैं, और सबको पता है, और बहुत इंजॉय करते हैं। अगर वो नहीं गए, वो घर पर हैं, तो उनकी सेवा होती है कि वो हमारे लिए खाना बना के रखते हैं, पानी गर्म करके रखते हैं। तुमने वहां जाके परिक्रमा करके पुण्य कमाए, मैं तुम्हारी सेवा, तुम्हारे पुण्य में से कुछ ले लूंगा, तुम्हारे लिए खाना बना के। तो वो जैसे होता है यार, अपने काम होते हैं, हर बार जाना, हम लोग तो जाते रहते हैं, तो वो मतलब वो ऐसे करते हैं। तो
वो कान्हा जी अपने आप, राधा रानी अपने आप प्लान बनाते हैं आप, मतलब ना खुद से जा पाओगे हाँ, कभी? बरसाना का भी एक वो बनाएंगे वीडियो, उसमें बरसाना वाली भी आपको चमत्कार बताएंगे, होते हैं, बहुत बरसाना चमत्कार। का भी, राधा रानी का हम कैसे बरसाना गए फॉर द फर्स्ट टाइम, इसकी भी भूमिका बनी थी यार। मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि जब मम्मी हम लोग वृंदावन में हम गोवर्धन परिक्रमा करने के लिए निकल रहे थे, तो हम वृंदावन में बांके बिहारी के दर्शन करके ऑटो लेकर हमने लिया। हम जिस ऑटो में थे उसमें बरसाना के लड़के थे ना, हाँ बरसाना से आए थे वो परिक्रमा करके, अब वो भी गोवर्धन जा रहे थे। तो हमने ऐसी बात करी कि आप कहाँ से हो, उन्होंने बोला हम बरसाना से आए। अरे तुमने बरसाना नहीं देखा, मतलब अपनी टोन में बोला उन्होंने, बिल्कुल ब्रज भाषा। तो हमने बोला नहीं हमने नहीं देखा, आप वहां से? बोलते हैं हाँ हम वहां से हैं, अब कभी आना लाडली जी के मंदिर में। हमने अच्छा श्री लाडली जी का मंदिर, हमें कुछ पता ही नहीं था यार, राधा रानी इतना कृपा नहीं थी ना उस समय तक। हाँ क्योंकि सिर्फ हम कान्हा जी से वो एकदम नहीं बुलाती नहीं कान्हा जी अगर आपसे बहुत ज्यादा खुश होंगे ना तभी वो आपको राधा रानी के। अब जैसे हमारे घर में हर गेस्ट कोई आते भी हैं, आपके, हाँ। हमारे घर में गेस्ट आते हैं, हम हर किसी को तो बेडरूम तक नहीं लाते ना, ड्राइंग रूम तक रहते हैं। ऐसे ही होता है कि जब आप कान्हा जी अगर आपको अपना मान लेते हैं तो वो आपको तभी श्री जी से इंट्रोड्यूस कराते हैं। और फिर तो भाई मतलब हमारा ऐसा हो गया था कि जाना है बरसाना, पहले जाना है, हाँ, और फिर बाकी बिहारी जाना, फिर गोवर्धन जाना है। और बरसाना वाला क्या कहते हैं शिवा कि कान्हा का तो नाम पता नहीं वो सब हम उस स्टोरी में बताएंगे, अलग स्टोरी में। वो वहाँ का भी एक्सपीरियंस इतना अच्छा है, मतलब वहाँ पे भी हमारे साथ बहुत पहले हम ब्लॉग्स बनाते थे, अब हम स्टोरी टाइम करेंगे, एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे कि हमारे क्योंकि व्लॉग में देखो आप क्या होता है कि आप देखते हो तो आपको लगता है चलो दर्शन होगा अब क्या जाना, पर आप वहाँ जाओ उस चीज को फील करो। हम अब जो फील करते हैं, जो उनके सबका अपना फील होता है। देखो सबका, आप जाओगे आपके अलग एक्सपीरियंसेस होंगे, और लेकिन देखो दर्शन सबको मिलते हैं। और पता है क्या, वहाँ पे ना आपको पता भी नहीं लगेगा कौन राधा रानी है सच्ची में। वो लोग मतलब मैं तो ये मानती हूँ कि हर कोई है वो, ये भी आप समझ के चलो कोई भी नहीं आता, लेकिन बाद में ना हमने चीजें जब जोड़ी, मैंने बोला यार अमन देख यार ऐसा हुआ। अमन बोलता है मैं बोला हाँ ऐसा हुआ है भाई। तो और दूसरा चीजें होती है कि अलग अलग रूप में, अलग अलग रूप कोई भी अब देखो ना बस वाला आ गया वो भी हमारे लिए वही थे, राधे थी। अगर क्या बोलते हैं आप, कोई ऑटो वाला था वो भी हमारे लिए कान्हा जी थे, नटखट। सब में हमको वही लगता है। और वहाँ पे सबसे अच्छा है वो हर कोई बोले राधे राधे राधे। बरसाना में इतनी रिस्पेक्ट देते हैं ना, मतलब जैसे वहाँ पे आपको ना राधे करके बोलना है हर किसी को, ये नहीं भैया ये वो, सबकी एक मतलब बनता है, सबको लड़का हो लड़की हो राधे राधे। अच्छा एक बात, अच्छा आपको पता है शिवा, अगर हम डॉट मिलाते हैं तो हमारा एक डॉट आप याद करोगी, हम लास्ट जब गए थे मथुरा, आप लोगों को याद होगा, तो हमें कभी किसी ने नहीं बोला, उस दिन उस ऑटो वाले ने हमें छूटते बोला आप प्रेमानंद जी से नहीं मिली क्या? मैं आगे बैठी थी, उसने मुझे बोला अभी तक तुम मिली नहीं क्या? मैंने कहा नहीं भैया अभी नहीं मिली, मन है। हाँ, तो उन्होंने बोला था, उसने मुझे कहा हाँ। मैं आगे बैठी थी तो उसने मुझे बोला, बोलते प्रेमा, मैंने बोला भैया जाना तो है पर मतलब ऐसा बुलावा नहीं आ रहा। तो मैंने बोलते नहीं अगली बार मैंने कहा भैया हम पूरा बताया कि ऐसे यहाँ से जाके निकलती है, हम तो रोज देखते हैं, वीडियोस दिखाई उन्होंने, और फिर हमारा इंटरेस्ट बना। इंटरेस्ट क्या मतलब तब महाराज जी 2:30 बजे निकलते थे। हाँ तब 2:30 बजे निकलते, अब लेट हो गया उनका। फिर उसके बाद मैं पेरेंट्स के साथ गई, तो जब पेरेंट्स के साथ गई तो उस दिन जो ट्रेन में लोग थे, उस ट्रेन में शायद सारे 4 दिन का सेशन, मतलब वो उनके 4 दिन रह के प्रेमानंद जी के आश्रम में रहकर ही आ रहे थे। तो एक प्रेमानंद जी तो इनको जाने का और हुआ। हाँ तो उस दिन क्या, उस दिन लकीली मैं बता देती हूँ कि भूमिका बनती है। तो उसमें क्या था कि उस ट्रेन में मैं पेरेंट्स को लेके गई थी, हमारे एसी का टिकट था, और वो ट्रेन मतलब छूट गई हमारी, क्योंकि पापा को बांके बिहारी जी के दर्शन करने थे, पापा का बड़ा मन था, तो हमने कहा चलो ट्रेन छोड़ देते और फिर हम दूसरी जनरल टिकट लेके चले जाएंगे। हम वहाँ आने के बाद वहाँ से ट्रेन छूटती है। वो मैंने पापा से पूछा था, तो पापा ने कहा नहीं छोड़ देते हैं, मैं फिर कब आऊँगा मैं दर्शन करने, तो ठीक है। फिर हम जब आए तो उस ट्रेन में, उस डब्बे में सारे लोग मथुरा से आए हुए थे, और किसी ने ठाकुर जी की सेवा ले रखी थी, किसी ने कुछ, तो पूरा फैमिली ऐसा था। तो उनमें जब टीटी आया तो टीटी ने बोला टिकट दिखाओ, तो हमने टिकट दिखाई, तो मेरा जनरल का टिकट था, जनरली वो बात होती है। तो उस टिकट में क्या था कि उन्होंने कहा कि फ़ाइन लगेगा। मेरे फादर यार बड़े उम्र के 80 के पापा, उनको गुस्सा आ गया
कि आप एक तो सलाह हमारा एसी का टिकट है, ये टीटी भी डर गया। फिर मैं टीटी को बोला, मैंने क्यों आप बुजुर्ग को परेशान करते हैं? तो वो बोला देखो मेरे का कोई टिकट है तो आप बता दीजिए, मैं ऐसी बात। फिर उन्होंने कहा ठीक है मैं देखता हूँ। तब तक वहाँ पे किसी की जो थे उन्होंने ठाकुर जी को बैठा रखा था। ठाकुर जी को कैरी कर ले जाते हैं ना कोई लोग, तो उन्होंने ठाकुर जी के लिए स्पेशली सीट लेके दी। वो सीट हाँ तो जैसे वो कान्हा जी को साथ लेते ना, तो उनको साफ सुथरी जगह देनी होती ना, तो ठाकुर जी के लिए भी वो साथ ले रखा था। तो उन्होंने फिर वो ठाकुर जी को गोद में बैठाया, उन्होंने कहा बाबू जी को वहाँ बैठा दिया, उन्होंने बैठा दिया। मम्मी को भी एक सीट दे दी। टीटी ने बोला आप संभाल लेना मम्मी पापा को, उन्होंने मुझे स्पेशली बोला। और मुझे जो सीट मिली, मुझे एक बच्चे के पास मिली, वो मेरे ख्याल से 20-22 साल का लड़का, उसने भी युगल सरकार की सेवा ले रखी है। फिर मुझसे ऐसे जैसे बात मेरे को आदत है भाई, एक ऑरा मिलता है ना पॉजिटिव है, तो उसने बोला। फिर जब मैंने उसे बोला मेरा मन बहुत था, मैंने कहा प्रेमानंद जी पर हम आएंगे, तब उसने बोला कोई नहीं मैं दर्शन कराता हूँ आपको। उसने फिर सुबह के दर्शन कराए क्योंकि वो उनसे मिल के आ रहे थे। तो मन में बट ये सारी चीज़ें जो है वो बंदा मतलब एक जो वहाँ से आके तो उन्होंने भी मुझे जब हम स्टेशन में उतरे, वो बंदा उन्होंने मेरे साथ 10 मिनट बिताए। उन्होंने कहा तुम जाना और अगली बार प्रेमानंद जी से मैंने कहा अभी थोड़ा सा ये है वो है काम का होता है, काम जिंदगी में रह जाएंगे और बाबा जी का महाराज जी का स्वास्थ्य सही नहीं है और तुम उनसे जल्दी से जल्दी मिलो, तो दिमाग में रहता है ना। तो मैंने आके अपने ग्रुप में बता दिया था, मैंने कहा देखो तुम जाओ ना जाओ मैं किसी दिन निकल जाऊँ, ये बात मैंने बोली थी। जब मैंने आपको सडन प्लान भी बन सकता है, मैंने आप लोग तैयार रहना। और देखो यही हुआ, जिसका बनेगा नहीं बनेगा हम लोग निकल जाएंगे। मैंने कहा मैं अकेले है कि भूमिका बनती है, बरसाना का भी हमें नहीं पता था उस टाइम के बाद, उसके 1.5 साल बाद हम गए थे बरसाना। तो ये सारी चीजें कृपा धीरे धीरे करके ना आपको पता लगता रहता है, आप लेटर ऑन जोड़ोगे ना तो वो सब पता लग जाता है, वो होता है धीरे धीरे करके। तो इसलिए प्लीज राधे का नाम लेके जाइए, ठीक है, राधे की नगरी में जाइए, कान्हा जी की नगरी में जाओ, उनको फील करो, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, एक बार जाओगे फिर वहां पे हो जाओगे, तो तुम एक बार जाओ तो सही। बड़े बड़े लोग वहीं पे रह रहे हैं हम, ठीक है। तो बस कोशिश करो कि राधे की नगरी कान्हा जी से मिलो और इन चीज़ों को फील करो, ठीक है। तो हमारी स्टोरी का अंत यही होता है, सब कुछ खुशल मंगल हुआ, सब लोग बस के सफर के बाद अपने अपने घर गए और जाने का मन किसी का नहीं हुआ। सुबह पूरी बातें दोबारा से हुई, बस अब सब यही चल रहा है, अगली की तैयारी। इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी कि हम लोगों ने अब स्टोरी लाइन ही शुरू कर दी कि हम लोग अपनी जो एक्सपीरियंसेस होंगे वो आपके साथ शेयर करेंगे। वाला चमत्कार तो बहुत ही नहीं, हर बार अलग अलग पर देखना ऐसा नहीं है, जो जितने लोग जा रहे होंगे उनके साथ भी कुछ ना कुछ होगा, उनके बिगड़ते काम बन गए होंगे और बनते काम और भी अच्छे हो गए होंगे। अगर आपके भी कोई ऐसे तो सुबह अमन ने मुझे एक बात पूछी कि मम्मा हम तो ऐसा गलत नहीं करते, तो इसने ऐसी बात चल रही है हम लोग डिस्कस करते हैं, तो अमन ने, मैं बताना भूल गई मैंने, तो अमन ने कहा मम्मा तो कान्हा जी ऐसे क्यों करते हैं, देखो हम लोग टाइम से घर आ जाते और हमने तो ऐसे भी नहीं किया कि बस के लिए ज़बरदस्ती करी हो, कुछ किया हो, तो ऐसे क्यों किया कान्हा जी ने, मैं ऐसा लापरवाह भी नहीं हूँ, ऐसा क्यों, मतलब हमने कभी आज तक ऐसे बैग नहीं छोड़ा नहीं कर ऐसे। मैंने कहा अमन तूने कान्हा जी का नाम, कान्हा जी को क्या बोलते हैं, बोलते नटखट। मैंने कहा तुझे पता है राधा रानी गंगा स्नान यमुना स्नान करने जाती थी और सारी गोपियों के कपड़े उठा लेते थे, सोच तुम्हारे, तो मैंने कहा बैग उठाए, हमारे भी कपड़े, अमन कह रहा मेरे कपड़े, पर मैं कहा तुमने पहने हुए थे वो ऐसे नटखटे। मैंने कहा तो मैंने कहा पर मैंने कहा फिर दे देते ना, राधा रानी को भी दे देते, गोपियों को भी, तुम्हें भी लौटाए, पर वो छेड़खानी करते हैं तो फील करवाते मैं हूँ, टेंशन मत करो मैं हूँ, टेंशन भी कर रहा हूँ तो भी मैं हूँ, मत करो मैं भी हूँ। तो इसलिए क्या है, जाओ और वहाँ पे ये चीजें ना रिलेट करो, फील करो। लेकिन यहीं पे होता है कि आप ये मत बोलो वो चोर है वहाँ पे, ये कोई चोर नहीं है, लेकिन आप ट्रस्ट करोगे तभी वो चीज होगी। अदरवाइज ये बोलोगे कि नहीं, अगर हम बोल देते ना कि नहीं हम जा रहे हैं, छोड़ो यार अब तो क्या ही हो गया, दान हमने कहा नहीं, हम कौन होते हो दान देने वाले, तो इट जस्ट दैट हमें भरोसा था, हम में से किसी के मुंह में टेंशन नहीं थी, बस ये था कि कब आएगा, कितने बजे तक आएगा, एक दिन रुकना तो नहीं पड़ जाएगा, ये टेंशन थी, बट पता था कि आएगा, मिलेगा, ये सबको विश्वास तो पता था क्योंकि हमने कंप्लेन कर दी थी ना कि राधा रानी से कि हमने कहा ये बहुत छेड़, मैंने वही बोला बहुत छेड़ रहे हैं हमें, परेशान देख लो आप। तो बस यही था दोस्तों, मतलब यही थी स्टोरी हमारी पूरी अच्छे से, और आगे भी ऐसी आपको स्टोरी मिलती रहेगी। तो कोई भी आपको मतलब पूछना हो, जैसे कि मथुरा कैसे पहुंचना है, कमेंट करके आप पूछ लेना, और प्लीज अगर आपके साथ भी कुछ एक्सपीरियंसेस हुए हो शेयर करना,
कमेंट सेक्शन में आना कि अगर आप मथुरा जाते हो, वृंदावन जाते हो, तो आपके साथ कोई चमत्कार ऐसे ही कोई रिलेटेड हो जरूर बताना, तो बताना, हमें भी अच्छा लगेगा आप लोगों की स्टोरी जान के। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। जय श्री राधे, जय श्री राधे, राधे राधे, राधे राधे, बाय बाय।